हाय दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक। चलिए, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर का जो आपका क्लास जो चल रहा है वो है रेशियो एनालिसिस। इस पर मैंने आपको हर फार्मूला पर सवाल बता रहा हूँ और हर फार्मूला को मैं पहले आपको बताता हूँ और उसको फार्मूला कैसे तोड़ा जाता है, फार्मूला को कैसे छोटा किया है, तो वो मैं आपको सारा बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, वो शुरू से जितना मैं आपको बता रहा हूँ, जितना फार्मूला बता रहा हूँ, वो सारा आपको एक कॉपी में नोट करना है और वो धीरे धीरे वो सवाल को बनाना है उस पेज पर। आप देखिएगा, हर सवाल आपसे बनेगा और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप खुद निकाल लीजिएगा। बट एक ही कारण है, 1 घंटा मेरे साथ पढ़ना है, 1 घंटा अपने साथ पढ़ना है। अगर आप इतना टाइम देते हैं तो देखिएगा आपका पैसा और आपका गार्जियन का पैसा बचेगा। ठीक है, ये चैनल का मोटो ही है, जो आपका पहला चैनल है कॉमर्स की, कि अब हर गरीब का बच्चा पढ़ेगा। आपको कहीं भी संस्था में फंसने की जरूरत नहीं है, कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है। बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसको वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। देखिएगा हर प्रॉब्लम सोल्यूशन होगा। और ये पहला चैनल है कॉमर्स सिंह, जो कि बिहार बोर्ड सिलेबस पर आधारित है। बिहार बोर्ड पैटर्न में जिस तरह से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी टाइप से मैं आपको सारा चीज़ बता रहा हूँ। आप मेरे शुरू से वीडियो देखिएगा, हर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और जब एग्जाम का क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा सेकंड ईयर का, देखिएगा सारा पैटर्न पे, इसी पैटर्न पे आपका सारा सवाल वहाँ पर टैली करेगा और मिलेगा। बस आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा इस चैनल को आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा उसको शेयर करना है। क्योंकि मैं 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ कॉमर्स। ठीक है, तो हमको अनुभव हो गया है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको 100 में से 100 नंबर आएगा, ये मेरा वादा है। बस आपको 1 घंटा मेरे साथ मेहनत करना है, 1 घंटा अपने साथ मेहनत करना है। ठीक है, चलिए आज हम लोग नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं, फार्मूला पे। कल मैंने आपको बताया था DTR। ठीक है, DTR का सूत्र होता है नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर। ठीक है, उसी में से क्वेश्चन जो आता है आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड का आता है। ठीक है, DTR तो आपको निकालना ही है। उसका उसमें से एक क्वेश्चन पूछ देता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे हम निकालते हैं? पीरियड का मतलब होता है समय। ठीक है, वो आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चाहे आपको वहां पे बोल दे मंथ में निकालने, जब मंथ में बोलेगा तो आपको 12 से भागा दे देना है। ठीक है, अगर आपको वीक में बोलेगा तो आपको 52 से भागा दे देना है। ठीक है, अगर आपको साल डेज बोलेगा तो एक साल में कितना डेज होता है? 365। यानी कहने मतलब है कि जब DTR निकालने के बाद, DTR जितना निकल गया उसको नीचे रखना है, और जो बोलेगा मंथ बोलेगा तो मंथ को ऊपर कर देना है, वीक बोलेगा तो वीक को ऊपर कर देना है, और डेज बोलेगा तो डेज को ऊपर कर देना है। ठीक है, चलिए इसी में हम लोग सवाल देखते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर आपका है 28B। ठीक है, 28 बोलता है आपको कैलकुलेट डेटर्स वेलोसिटी या डेटर्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो आपको या वेलोसिटी वहां बोल दे या कलेक्शन पीरियड बोल दे, तो आपको घबराना नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो निकालना, तो सबसे पहले डेटा टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए वही सूत्र होता है नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर, जो आप जान रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज डेटर हम थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमको इस फॉर्मूला हमको बेस पे सवाल को आपको बताना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग जान चुके हैं, हम इस पे बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एवरेज डेट टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है वो तो आप जान रहे हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं कि आपका DTR कितना निकला हुआ था। ठीक है, प्रश्न में आपका दिया गया है, DTR बना करके दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर है, तो पेज नंबर 326 है। तो यहाँ पे DTR निकाल के दे चुका है। ठीक है, DTR निकाल के दे चुका है, जो आपका आया है कितना भाई, DTR आपका आ गया है यहाँ पर 10.89 टाइम्स। ठीक है, ये आपका DTR का वैल्यू आ चुका है, ये चीज आपका आ चुका है। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो होता है वो सूत्र होता है मंथ या डेज या आपका वीक बाय DTR। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया आपको जो बनाना है उस पर बनाना है आपको डेज में। ठीक है, जब डेज में बनाना है तो डेज के लिए कितना, एक साल में कितना दिन होता है? 365। तो यहाँ पे लिखना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, ACP एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है, यहाँ पे डेज पे बोला गया है, तो डेज मतलब क्या, 365 बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड का ये आया है आपका, तो 10.89। जब इसको जब इसे हम भागा दे देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 3.5 डेज, यानी 33.5 डेज आपका ये आ गया। अब मान चलिए यहाँ पर तो डेज पे बोला गया था, तो डेज पे हम निकाल दिया। अब बोलता है कि आपको वीक में निकालना है, तो हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, वीक। एक साल में कितना वीक होता है आपका? 52। तो यहाँ पे लिखते हैं 52 बाय 10.89, जितना आएगा वो आपका यहाँ पर वीक आ जाएगा। अब यहाँ पे बोलता है कि नहीं मंथ में निकालिए, आपका कुछ ही बोल सकता है, डेज में बोल सकता है, वीक में बोल सकता है, या फिर मंथ में बोल सकता है, या माह में बोल सकता है। तो एक साल में कितना
एक साल में कितना माह होता है 12, तो यहाँ पर हम और करके लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 12/10.89, यानी कहने का मतलब है कि अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड जिसमें बोले मंथ में बोले, वीक में बोले, डेज में बोले, उसको ऊपर कर देना है। यहाँ पे डेज में बोला था डेज ऊपर हो गया, मंथ में बोला तो मंथ में हो गया, और अगर ईयर में बोलता तो ईयर में, डेज में बोलता तो डेज में, वीक में बोलता तो वीक में हो जाता। यानी डेज, वीक और मंथ किसी में बोलेगा उसको आपको बनाना। अगर कुछ नहीं बोले तो आपको क्या करना, डेज में निकाल देना है। सिर्फ बोलेगा कि एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालिए, ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालिए, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने पहले आपको डीटीआर निकालना पड़ेगा। डीटीआर निकालने के बाद क्या पड़ेगा, अगर वहां पे सिर्फ बोल दे एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालिए तो वहां पे आपको डेज में निकाल देना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। यही आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेज, मंथ या वीक बाय डीटीआर, ठीक है। डीटीआर का सूत्र आप जान रहे हैं, होता है नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटा, और एवरेज कलेक्शन पीरियड का सूत्र होता है आपका मंथ, डेज, वीक बाय डीटीआर, ठीक है। जितना आपका डीटीआर आएगा उसको नीचे कर देना, और अगर मंथ बोला तो मंथ से निकाल देना है, वीक बोला तो वीक से निकाल देना है, और डेज बोला तो डेज से। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो आपको डेज से निकाल देना है। एक साल में 365 होता है तो 365 बाय जितना डीटीआर आएगा उतना आपको टाका दे देना है, तो आपका आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना है, कल हम लोग इस पर सवाल एक बार हम लोग देख लेंगे। ऐसे ये सवाल आपका है जो कि एग्जाम्पल नंबर है 28B। मैंने आपको डीटीआर नहीं निकाला है, तो डीटीआर हमने इसलिए नहीं निकाला, डीटीआर पहले हम बता चुके हैं। हमको ये चीज बताना था, एवरेज कलेक्शन पीरियड बनाना था, इसलिए मैं आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड के बारे में आपको बता दी, ठीक है। आपसे सारा सवाल बनेगा, आगे भी आप बनाते रहिएगा। कल मैं लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलूंगा, ठीक है। बस आपका पहला चैनल है कॉमर्स किंग, उसको आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज्यादा आपको शेयर करना, 1 रुपया कहीं देने की जरूरत नहीं। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और देखिएगा आपका 100 से 100 नंबर आएगा। और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पैटर्न पर आपको बता रहा हूँ। ये पहला ऐसा चैनल है जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटेड आता है, जिस तरह से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पैटर्न में बता रहा हूँ, ठीक है। आप जब हमसे 6 महीना 3 महीना जब पढ़िएगा उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा यही टाइप का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में आपका टैली करेगा, जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको 100 से 100 नंबर आएगा और आपको कॉमर्स के क्षेत्र में क्या बना देंगे, किंग। ये मेरा वादा है, बस 1 घंटा मेरे साथ और 1 घंटा अपने साथ, ठीक है। आज के इतना ही, कल में फिर देखते हैं अगला सवाल, अगला फॉर्मूला। ओके, बाय बाय।